गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बात करेंगे एम्लोडिपिन टैबलेट की। ब्लड प्रेशर की दवाई है, इसके यूज की, इसके अलावा कितने डोज में चलती है, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इसको खाते समय क्या सावधानी रखना है, कितने में आती है, कौन कौन नाम से आती है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एम्लोडिपिन की बात करें। ब्लड प्रेशर की दवाई है। ये एक तरीके का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ब्लड प्रेशर की बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं जो अलग अलग तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। ये एम्लोडिपिन एक बहुत ही कॉमनली यूज दवाई है जो बहुत सारे मरीजों में इंडिया में लिखी जाती है। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिसमें ब्लड बहता है, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अगर इसके प्रमुख यूज की बात करें तो एक तो ब्लड प्रेशर में हो गया, इसके अलावा एंजाइना, मतलब कि अगर किसी के हार्ट में दर्द होता है कम ब्लड सप्लाई की वजह से, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कि आर्टरी के अंदर नैरोइंग है, अब वो सकरी हो गई है, उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना है, उसको कम करने के लिए भी इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ अगर किसी को है तो किडनी ना खराब होने पाए, या ऐसे लोग जिनके हार्ट के अंदर वेंट्रिकल थोड़े से थिकनिंग हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई है, या साइलेंट एमआई है, उसको रोकने के लिए, या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, जो फेफड़े की आर्टरीज हैं उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी ये एम्लोडिपिन दी जा सकती है। तो इतने तरह के इसके यूज हैं, लेकिन जो प्रमुख यूज है अगर आपको लिखी गई होगी तो ये आप समझें कि ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए लिखी गई होंगी। ये एम्लोडिपिन साल्ट का नाम है। मार्केट में किस नाम से मिलेगी तो वो एक जो कॉमन दो तीन नाम की मैं बात करूँ तो एक तो एम्लोवास नाम से, या एम्लोकाइंड है, एमलांग है, एमलिप है, एम्लोडेक है, एम्लोपिन, एम्लोप्रेस, इस तरह के नाम से मिलती है। उसके आगे लिखा रहता है 2.5 है कि 5 है कि 10 मिलीग्राम है। तो इसका जो डोज रहता है नॉर्मली 5 मिलीग्राम चलता है। एडल्ट की बात करें तो कई बार 2.5 भी चलेगा और कई बार मैक्सिमम 10 मिलीग्राम तक हो सकता है, चाहे आप सुबह खाएं चाहे शाम खाएं। डॉक्टर आपको एक सहूलियत बता देंगे कि आप इस समय पे खाएं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फिक्स समय पे खाना रहता है, तभी इसका ज़्यादा अच्छा असर आता है। ये दवाई अकेले भी खाने के लिए दी जा सकती है और दूसरी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है। ब्लड प्रेशर की बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि ऐसी दवाई होती है जो हार्ट रेट को स्लो कर देती है, जिसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में हो सकती है। एटिनोलाल है, या जो शरीर में से पानी निकालती है उससे बीपी कम होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरथाइजाइड है। तो ये एम्लोडिपिन इस तरह की दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आ सकती है और अकेले भी आ सकती है। कैसे खाना है अगर इसकी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको सेम समय पे खाना है जितनी डोज लिखी गई है, और इसको अपने मन से बंद ना करें, ना ही अपने मन से डोज बढ़ाएं, ना अपने मन से चालू करें। ब्लड प्रेशर की दवाई है, थोड़ा समय लगता है इफेक्ट आने में, 3-4 दिन बाद, उसके बाद इसका सही से असर दिखता है। और ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है उनको हो सकता है कि ये दवा ग्रेजुअली इंक्रीज की जाए, पहले कम डोज में फिर थोड़ी सी डोज बढ़ाई जाए। अब साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एम्लोडिपिन बहुत ही सेफ़ दवाई है, मतलब आप ये समझें कि ज़्यादातर लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट आते हैं, हल्के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं जो 10-15 दिन बाद अपने आप ठीक होने लगते हैं, अपने आप वो भी चले जाते हैं। 2-3 साइड इफ़ेक्ट हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो लंबे समय में आते हैं, जिसमें दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है। आप ये मानो कि 95% लोगों में ये दवा आराम से चलती है, कोई समस्या की बात नहीं है। जो हल्के साइड इफ़ेक्ट आते हैं जैसे कि हेडक होना, सिर में दर्द होना, या चक्कर लगना, ये जो सिर में दर्द होना, चक्कर लगना इसलिए होता है कि आप जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, दवा चालू होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, उससे ये समस्या आती है। इसलिए ये शुरुआत में रहती है समस्या, बाद में फिर ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है फ्लशिंग होना, क्योंकि ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है तो उधर चेहरा गर्म पड़ हो जाना, लाल पड़ जाना, या गर्दन में भी ऐसे आपको लक्षण आ सकते हैं। ये भी धीरे धीरे शरीर अडाप्ट कर जाता है। इसके अलावा पेट में दर्द होना, मांसपेशियों में क्रैम्प आना, या पैर में सूजन आ जाना। पैर में सूजन भी काफ़ी लोगों को आ जाती है, लगभग 8-10% लोगों को। तो उनको यही सलाह दी जाती है कि आप सोते समय पैर उठा के रखें, या थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, चले फिरेंगे तो मांसपेशियाँ जब काम करती हैं तो जो सूजन रहती है वो कम हो सकती है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ सकते हैं। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हल्के फुल्के रहते हैं, समय के साथ ठीक हो जाते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं, हालांकि हैं बहुत कम लोगों में आते हैं। एक तो है कि पैंक्रियाटाइटिस होना, और दूसरा लीवर प्रॉब्लम करना। ये आप ये मानो कि 10,000 लोगों में एक लोग को होगा लगभग, उसमें ये दवा डिसकंटिन्यू की जाएगी, और कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो ये 2-3 मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं, पैंक्रियाटाइटिस, लीवर प्रॉब्लम, एलर्जिक रिएक्शन।
और कुछ लोगों जैसा मैंने बताया कि पैर में सूजन वगैरह भी हो सकती है। तो ये तो हो गए साइड इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं कि कंट्राइंडिकेशन की, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन जिसमें ये एम्लोडिपिन नहीं ली जाती। तो जैसे आपने पहले एम्लोडिपिन खाई हो और पहले खाई और एलर्जिक रिएक्शन हो गई, आपके शरीर में खुजली पड़ गई, मुंह के अंदर सूजन हो गई, खांसी आने लगी, सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो इस कंडीशन में फिर इसको नहीं खाना है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको एओर्टिक स्टेनोसिस एक प्रॉब्लम होती है, एओर्टा संकरा हो जाता है, उसमें नहीं देना है, या हार्ट के अंदर बाल्व की समस्या है, या सीवियर लीवर डिजीज है, या प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट की वजह से ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें एम्लोडिपिन नहीं रिकमेंड करी जाती है इन लोगों को। अब ये दवा कितने में मिलती है, अगर प्राइस की बात करें, इस तरह की बीमारियों में जो हार्ट प्रॉब्लम की दवाइयाँ हैं सामान्यतः सस्ती रहती हैं। तो एम्लोडिपिन भी चूँकि पुरानी दवाई है, काफ़ी दिनों से चल रही है, इसलिए ये भी सस्ती दवा है। 2 से 3 रुपए की टैबलेट रहेगी। अलग अलग कंपनियों के बीच में हल्का सा फ़र्क रहता है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी अलग अलग ब्रांड नेम की मिलती हैं, तो फिर भी सस्ती दवाई है 2 से 3 रुपए की। तो एम्लोडिपिन किसी को लिखा गया है तो ये ब्लड प्रेशर की दवाई है। और आप इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अपने से दवा ना तो उसका डोज बढ़ाएं, ना दवा को बंद करें, ना उसका डोज हल्का करें। साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ आता है तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वैसे साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं आता। तो एम्लोडिपिन टैबलेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।